Welcome to my channel. Like, subscribe. आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव आराकाटा वेमुला में एक गरीब परिवार रहता था। विष्णु राव और उसकी पत्नी बुद्धिमती जैसे पैसे गरीबी में गुजारा करते थे। दाल तो पूरी ही खत्म हो गई है, हमें फिर से और दाल खरीदनी ही होगी। बुद्धिमती के पति विष्णु राव एक पुजारी थे और अपने परिवार के गुजारे के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त पैसा कमा पाते थे। चावल भी थोड़े ही बचे हैं, अब मुझे इससे ही कुछ बनाना होगा। विष्णु राव रोज किसी न किसी को अपने साथ खाने के लिए ले आते थे। बुद्धिमती अनचाहे मेहमानों से बहुत परेशान थी। शायद ही मुझे इसका कुछ हिस्सा खाने को मिले। बुद्धिमती, आज मेरे मित्र भी मेरे साथ भोजन करेंगे, थोड़ा जल्दी करना। मैंने तो पहले ही सोचा था, पकड़ लाए किसी को। गांव के लोग विष्णु की विनम्रता और उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे और उसे मूर्ख बनाते ही रहते थे। बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए ना। हाँ, और लीजिए, जी भर के खाइए। बाद में बुद्धिमती पति पर भड़कती है। गरीबी में हमारा खाना मुश्किल है और तुम मेहमानों को पकड़ लाते हो। हमें खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ये लोग बस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। शांत रहो, अब और नहीं। और विष्णु राव रोज किसी न किसी मेहमान को घर लाता रहा, भोजन करवाता रहा। वाह पंडित जी, कमाल कर दिया आपने। आज तो दिल खुश कर दिया आपने। अगली बार कब आना है बता देना। दूसरी ओर उसके बच्चों को बचा कुचा खाना ही मिल पाया था। कुछ है ही नहीं इसमें। पिताजी की यहाँ मर्जी है, हम भूखे रहे। बहुत हो चुका, परेशान हो गई, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, एक उपाय है। अब विष्णु की पत्नी योजना के साथ थी। विष्णु राव आज फिर एक नए मेहमान को घर पर खाने के लिए ले आया था। आइए, आपका स्वागत है, पधारिए, बैठिए यहाँ पर। आज तो ये प्रसन्न है। क्या भोजन तैयार है बुद्धिमती? मेहमान बैठे हैं। हाँ, खास व्यंजन तैयार हैं। आप स्नान करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु राव खुश था कि इस बार उसकी पत्नी प्रसन्न थी, इसीलिए बगैर किसी शंका के वह स्नान करने के लिए चला गया। अभी नदी पर जाकर स्नान करता हूँ और लौट कर आता हूँ। अभी परोसती हूँ भोजन। मैंने आपके पकवानों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। जब वे विष्णु के लौटने का इंतजार कर रहे थे, बुद्धिमती ने एक छड़ी निकाली और उसे कमरे के एक कोने में दीवार के सहारे रख दिया और फिर वो किचन के अंदर वापस चली गई। फिर वो एक दिया और माला एक थाल में सजाकर बाहर निकली। मुझे तो भूख लग रही थी। फिर क्या था, बुद्धिमती ने वो माला उस छड़ी को पहना दी। वहीं पीछे से भोजन करने आया मेहमान सब कुछ देख रहा था। वह छड़ी के सामने घुटनों के बल बैठकर कुछ प्रार्थना करने लगी। यह सब देखकर आदमी चिंता में था। ये क्या है? मेरे काम में विघ्न मत डालो, मुझे विधि पूरी करने दो। बुद्धिमती ने प्रार्थना पूरी करने में लंबा समय लगाया। जब बुद्धिमती ने अपना सारा काम कर लिया और छड़ी की पूजा कर ली तो वह तुरंत उस मेहमान की तरफ मुड़ी। माफ कीजिए, लेकिन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति मेहमानों को घर लाते हैं उन्हें ये छड़ी पीटती है। लेकिन ये छड़ी यहाँ घर पर क्यों रखी है? इस छड़ी पूजा से मेरे पति को उस पाप से मुक्ति मिलती है जिसके चलते वह छड़ी से मेहमानों की पिटाई का पाप करते हैं। क्या कहा आपने? पिटाई करते हैं? हाँ, वो थोड़े पगला गए हैं, लेकिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अरे नहीं है प्रभु, मुझे यहाँ से भागना होगा। अरे क्या हुआ? ये ऐसे यहाँ से भाग क्यों रहा है? तब हाथ में छड़ी पकड़े बुद्धिमती ने बताया कि वह मेहमान उससे छड़ी मांग रहा था। बुद्धिमती ने कहा कि जब उसने मेहमान को छड़ी नहीं दी तो वह नाराज हो गया और भाग गया। तुमने उसे छड़ी क्यों नहीं दी? आखिर वो हमारा मेहमान है, मुझे दो। विष्णु उसे छड़ी देने के लिए उसके पीछे भागने लगा। अरे रुको, वापस आओ। अरे यह पागल तो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे भागना चाहिए। डरा हुआ मेहमान और तेज भागा। डरे हुए मेहमान ने फिर सबको विष्णु के बारे में बताया कि वो पागल हो गया है, उसके घर कोई ना जाए, और इस तरह बुद्धिमती की योजना काम कर गई।